हेलो दोस्तों, तो नेक्स्ट लेक्चर में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि रेफ्रिजरेशन इफेक्ट किस तरह से आप पैदा कर सकते हैं, कौन कौन से उसके मेथड है। तो हमारे पास टॉपिक क्या है, लिख लीजिए इसको, रेफ्रिजरेशन मेथड। प्लीज इसको लिखेंगे हम, रेफ्रिजरेशन मेथड। कौन कौन से मेथड हैं, तो ये ज़्यादा हमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगा बहुत ज़्यादा एसएससी जेईई के हिसाब से ज़रूरी है, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसके वजह। और अगर आप डिप्लोमा कर रहे हैं और आरएसी पढ़ रहे हैं तो आपके लिए वैसे ही इंपॉर्टेंट है। तो इसके अलग अलग मेथड है। आइस रेफ्रिजरेशन, ओके, ड्राई आइस रेफ्रिजरेशन, एयर एक्सपेंशन रेफ्रिजरेशन, इवेपोरेटिव रेफ्रिजरेशन, वेपर कंप्रेशन, वेपर एब्जॉर्प्शन, स्टीम जेट, गैस थ्रॉटलिंग, लिक्विड गैस एंड थर्मोइलेक्ट्रिक। तो इसमें से बहुत कम है जो हम छोड़ेंगे, क्योंकि हमारे पास जो इंपॉर्टेंट है वो है। बाकी सारे आपको एक एक करके मैं आपको समझाऊंगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है आइस रेफ्रिजरेशन। देखिए, आइस रेफ्रिजरेशन सबसे सिंपल है, सबसे सिंपल, और इसमें करना कुछ नहीं है। इसमें है क्या, ये देखिए, आपको मैं आइस रेफ्रिजरेशन के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है, उसमें हम कर लेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है कि मान लीजिए आप इस जगह को ठंडा करना चाहते हो। सिंपल सा आइडिया, सिंपल सा आइडिया, कुछ ज़्यादा नहीं। इसमें हम एक ट्रे इस तरह से बनाएंगे, ओके, इस तरह से एक ट्रे बनाएंगे और यहाँ पे होल रख लेंगे, यहाँ पे नीचे जाने के लिए, यहाँ पे। और इसके ऊपर हम क्या करेंगे, आइस रख देंगे। मान लीजिए मैं इस तरह से आइस रख देता हूँ, ये आइस रख दी मैंने। अब जो आइस है उसने क्या करना है, धीरे धीरे हीट लेनी है। कहाँ से, इस रूम में से, इस रूम में से। इस रूम से जब वो हीट लेगा तो वो क्या करेगा, यहाँ से हीट लेकर खुद क्या करेगा, मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, ये हीट लेगा। अभी जब इस तरह से हीट लेते हैं, इसको कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ये जितनी हीट लेता जाएगा तो यहाँ पे रूम का टेम्परेचर डाउन होता जाएगा। अगर मान लीजिए पहले 40 डिग्री था, तो अब धीरे धीरे वो 39 पे, 38 पे, ठीक है, धीरे धीरे टेम्परेचर डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा इस रूम का। क्यों? क्योंकि ये सारी की सारी जो हीट है वो आइस लेती जा रही है। अब लेकिन आइस जो है वो पिघलेगी, पिघलेगी तो मेरे भाई क्या बनेगा, उसका बनने लग जाएगा पानी। और वो पानी नीचे से हम यहाँ पे बाहर कोई एक, मान लीजिए आगे सीवरेज में कहीं कनेक्शन जोड़ देते हैं और यहाँ पे चला जाएगा, तो ये बाहर निकल जाएगा। सिंपल सा आइडिया, बहुत बड़ा आइडिया नहीं है, सिंपल सा आइडिया। तो ये होता था, मतलब बहुत सारी जगह पे पहले पुराने टाइम में ऐसा करते थे जहाँ पे आइस रेफ्रिजरेशन हम करते थे। तो ये आइस रेफ्रिजरेशन का सिंपल सा मेथड है, आप इसको समझ सकते हैं। तो हमारे पास इसी तरह ये देखिए आपको डायग्राम मिल जाएगा, इस तरह का डायग्राम मिल जाएगा, जिसमें हमारे पास यहाँ पे आइस रखी हुई है, ये पानी है। अब यहाँ पे ऐसे लग रहा है ना जैसे आग जल रही है, ये आग नहीं है, ये पानी है। तो यहाँ से पानी निकलेगा, तो यहाँ पे टेम्परेचर दिखा रखा है कि ये देखिए 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री, इस तरह से टेम्परेचर है। जितना ज़्यादा ठंडी चीज़ होगी, एक चीज़ याद रखना, उतना ज़्यादा वो नीचे जाएगी, ठीक है, ओके। यहाँ पे जितना ज़्यादा ठंडा एयर होगा वो नीचे जाएगा और गर्म एयर ऊपर आएगा, ये याद रख लेना। एयर जितनी ज़्यादा गर्म होगी, गर्म एयर हल्की होती है, ऐसे लिख लो, ठीक है। आपको आधी चीज़ तो वैसे ही समझ आ जाएगी, हल्की होती है, ओके। और ठंडी हवा हैवी होती है, भारी होती है, तो वो नीचे रह जाती है। ठंडी हवा, ठीक है, अगर स्पेलिंग गलत हो जाए तो माफ करना, ठीक है। ठंडी हवा भारी होती है, यहाँ पे लिख लेना। ये जो चीजें मैं कभी बताता हूँ ना हिंदी में, वो आप हिंदी में ही लिख लिया करो अपने नोट्स पे, अपने नोट्स में हिंदी में ही लिख लिया करो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। उससे ये फायदा हो जाता है कि आपको समझ आ जाती है चीज़ों की कि कहाँ पे मेरे सर ने ये एग्जांपल दी थी, तो हिंदी में लिख लिया करो उसको, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, सेम वैसा का वैसे लिखा है, दिस इज द ओल्डेस्ट मेथड, ठीक है, टू प्रोड्यूस कूलिंग इफेक्ट एंड स्टिल यूज्ड फॉर मैनी एप्लीकेशंस फॉर विच अदर मेथड्स ऑफ रेफ्रिजरेशन आर नॉट सुटेबल। तो कहीं कहीं पे हम आइस रेफ्रिजरेशन यूज करते हैं जहां पे हमें और कोई ऑप्शन नहीं मिलता, यहाँ सूटेबल नहीं होता। आइस देखिए हम बना सकते हैं, नेचुरल भी होती है, आर्टिफिशियल भी होती है।
वी नो दैट द लेटेंट हीट ऑफ आइस, तो लेटेंट हीट ऑफ आइस कितनी है 335 किलो जूल पर किलोग्राम। 1 किलोग्राम 335 किलो जूल हीट उठा लेगा। Thus when 1 kilogram of ice is placed in enclosed space, it will start melting in the atmosphere pressure by absorbing heat equivalent to its latent heat from the surrounding walls। तो अब क्या करेगा, बात समझो, क्या करेगा, वो मेल्ट करेगा, आइस जो है मेल्ट करेगा, आसपास की लेटेंट हीट को उठाएगा, चाहे वो वॉल्स की हीट हो, चाहे यहाँ की हीट हो, चाहे वहाँ का सामान पड़ा है, चाहे आप पड़े हो, मैं बैठा हूँ ना, तो मेरी हीट भी उठा लेगा। पता है एक इंसान बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है। अगर आपको इसके बारे में ना पता हो ना, तो आप इसका हिसाब लगा लेना कि रजाई कभी गर्म नहीं होती, पता है, रजाई कभी गर्म नहीं होती, रजाई को इंसान गर्म कर देता है। इतनी बॉडी में से हमारी हीट निकल रही है लगातार कि हम रजाई को गर्म कर देते हैं, रजाई बस उस हीट को अंदर छुपा लेती है। अब जितने लोग बैठे होते हैं ना, हम हीट प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, इसी तो एसी की जरूरत पड़ती है। और जितने ज़्यादा गैदरिंग होती है उतना ज़्यादा सांस दम घुटने लग जाता है। हम कहते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा दम घुट रहा है, वो हीट प्रोड्यूस हो रही है इतनी ज़्यादा, ठीक है, तो इसलिए होता है। तो ये क्या कह रहा है कि सराउंडिंग वॉल्स वगैरह से लेते हैं, तो दिस प्रोसेस रिजल्ट इन लोअरिंग डाउन द टेम्परेचर। इससे क्या होता है, टेम्परेचर लोअर डाउन हो जाता है। प्लीज़ जो इस डेफिनेशंस को लिखना चाहते हैं प्लीज़ साथ साथ लिखो, ताकि आपको कहीं भी जरूरत पड़े नोट्स की तो आपके पास नोट्स हो। ओके, नेक्स्ट करें जी। ये सेम वही लिखा है कि आइस इज केप्ट अबव द ट्रे इन द बैफल। तो आइस जो है वो क्या रखी जाती है, अबव ट्रे में रखी जाती है। मटेरियल टू बी कूल्ड इज प्लेस्ड इन द रेफ्रिजरेटिंग स्पेस। तो ये है रेफ्रिजरेटिंग स्पेस, यहाँ पे जहाँ पे हम जिस चीज को ठंडा करना चाहते हैं यहाँ पे रखेंगे। व्हेन एयर इज कॉन्टैक्ट विद आइस इट बिकम्स कूल एंड हैवी एंड स्टार्ट फ्लोइंग डाउनवर्ड। तो क्या कहता है, जब आइस एयर जो है आइस के कांटेक्ट में आएगी, ठंडी हो जाएगी, वो डाउन चली जाएगी, क्योंकि मैंने पहले बोला आपको वो हैवी होती है। कूलिंग द मटेरियल ऑन द वे बाय अब्सॉर्बिंग इट्स हीट। और वही एयर जो ठंडी एयर है वो सब्जी जो भी आपने पदार्थ रखे हैं जिसको आप ठंडा करना चाहते हो उसके कांटेक्ट में आती है, उसकी हीट छीन लेती है। भाई यही चल रहा है और कुछ नहीं है, हीट छीनना, बस यही मेन काम होता है। अगर आपको इतनी सी बात समझ आएगी ना, हीट छीनना मेरा काम है, तो रेफ्रिजरेशन आपको सारी समझ आ जाएगी। तो हीट छीनना ही हमारा मकसद होगा, ठीक है। कहीं पे हीट है कहीं पे नहीं है, हम उसकी हीट छीन लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट करो, इसी में थोड़ा सा आगे चलते हैं। ओके, ये हो गया। आपको अब थोड़ा सा समझ आएगा चीजों का कि हमारे पास और क्या फायदा हो सकता है, आइस को हम और किस तरीके से यूज कर सकते हैं। अब देखो, कभी आपने सुना है कि आइस में नमक डालते हैं, ये कभी सुना है? आइस जो है ना 0 डिग्री टेम्परेचर पे धीरे धीरे आप थोड़ा सा बढ़ाओगे वो मेल्ट होना शुरू कर देती है, लेकिन उसका टेम्परेचर भी क्या होता है 0 डिग्री। अगर आप उसमें नमक डाल दोगे ना तो उसमें क्या होता है, फ्रीजिंग टेम्परेचर उसका और ज़्यादा नीचे चला जाता है, मतलब वो और ज़्यादा कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकती है। ये करते हैं जो आपने देखा होगा, जो आइसक्रीम ठंडा रखते हैं, मतलब आइसक्रीम बनाते हैं, या कुछ रेडियाँ होती हैं, पुराने टाइम में खास करके होता था, वो डक्के वाली कुल्फी सी आती थी, एक स्टिक होता था, वो वाली कुल्फी होती थी, तो उसके आसपास में ना बर्फ होती थी, लेकिन वो नमक डालता था उसमें, नमक डालते थे। वो क्या करते थे एक्चुअली, कूलिंग इफेक्ट को बढ़ाने के लिए। तो हम इसमें भी यही करेंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पे फ्रीजिंग मिक्सचर डाल देंगे। देखो, फ्रीजिंग मिक्सचर डाल देंगे किसका, आइस और सॉल्ट का, आइस और सॉल्ट का, और 3:1 रेशियो में डालेंगे। 3:1 मतलब आइस अगर 3 हिस्सा है तो 1 हिस्सा नमक का डालेंगे। इतना ज्यादा नमक डालते हैं, 1 हिस्सा, तो आप समझ सकते हैं इसे सॉल्ट डाल देते हैं। तो ये क्या है, ये एरिया में हम क्या कर देंगे, इतने एरिया में हम डाल देंगे आइस और मेरे पास नमक, ये मिक्सचर यहाँ पे डाल देंगे। और ये जो पाइप्स है इसमें क्या करेंगे, पानी होगा हमारे पास, इसमें होगा पानी, इसमें होगा पानी। अब पानी जो है यहाँ से निकलेगा, यहाँ से पूरे से जाएगा, ठीक है, यहाँ से घूम रहा है, मान लीजिए यहाँ से, ओके, इसकी डायरेक्शन जो है इस तरह से है। अब मेरे पास क्या है कि यहाँ से मान लीजिए, यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ, यहाँ से गर्म पानी आया, पानी गर्म था, लेकिन वो आइस के टच में आने के कारण धीरे धीरे ठंडा हो रहा है, क्योंकि वो आइस में से निकल रहा है। ये पाइप है बेटा, पाइप के अंदर पानी चल रहा है।
अब जो ठंडा हो रहा है, धीरे धीरे पानी ठंडा हो रहा है, ठंडा हो रहा है, ठंडा होता जा रहा है ठंडा, इस ठंडे पानी को यहां से अब निकालेंगे, यहां से निकालेंगे। ओके, यहां से निकालेंगे तो उससे क्या होगा, ये ठंडा है पूरा, इसके पास जो सब्जी पड़ी है, कोई आपका फ्रूट पड़ा है, कोई भी गर्म चीज पड़ी है, वो इसके टच में, एयर टच में आ रही है इसके, और अब इस पानी को गर्म कर रहा है। गर्म हो रहा है पानी, लेकिन ये तो ठंडा हो रहा है, ये तो ठंडा हो रहा है, मतलब इसकी हीट छीनी जा रही है, इसकी हीट छीनी जा रही है। इसकी हीट छीनी गई किसकी, पदार्थ की, और वो वाटर को गर्म कर दिया। अब पानी जो गर्म है वहां गया, फिर से ठंडा होके आ गया, ठंडा होके आया, फिर यहां से गया, फिर इसकी हीट छीन ली। तो हमारा काम तो हीट छीनना है। यहां से हीट छीनी किसने, ये एक तरह से ये पकड़ समझ लो कि बॉल है, ठीक है, इसके पास कोई बॉल थी, इसने इसको पकड़ाई, इसने आगे पकड़ा दी, और इसने आगे पकड़ा दी यहाँ पे आइस में। अब आइस जो है वो मेल्ट होके पानी यहाँ से निकल के नीचे आ जाएगा, यहाँ से पानी नीचे आ जाएगा। अब यही चल रहा है। देखो मैं हीट को ना इस तरह से, मैं आपको एक और चीज समझाता हूं, यहां से समझाता हूं। देखो भाई साहब, हीट को मैं क्या मानता हूं, हीट है एक तरह से पैसे जैसी। हीट क्या है, पैसे जैसी है। जितना पैसा ज्यादा है, पैसा है, पैसा ज्यादा होता है ना, गर्मी ज्यादा होती है इंसान में। हाँ भाई तेरा, मैं ये हूं, मैं वो हूं, गर्म, मतलब गर्म है, मैं पूरा गर्म हूं, मैं नहीं। और पैसा अचानक से किसी से छीना जाए ना, वो ठंडा पड़ जाता है कि हाँ यार सारे पैसे चले गए। लोग कहते नहीं मूवीज में कि उसको इतने करोड़ों का नुकसान होगा, वो बेचारा बैठा होता है, ठंडा पड़ जाता है, ठंडा पड़ जाता है, कई तो मर ही जाते हैं, इतने ठंडे पड़ जाते हैं वो मर ही जाते हैं। तो हमने हीट छीननी है। कहीं पे हीट थी, यहां पे हीट थी, मतलब इसके पास हीट थी, पैसा था, ये बैठा था गर्मा गर्म, गर्मा गर्म। एक आया बेचारा ठंडा सा, इसके पास हीट ही नहीं है, तो इसने अगर इसकी हीट छीन ली, इसके पास आ गया हीट या पैसा आ गया इसके पास, तो ये गर्म हो जाएगा, पैसा इसके पास आ गया, ये अब हवा करेगा, गर्म करेगा, गर्म होगी, गर्मी होगी, ये बेचारा क्या, पैसा कम हो गया, ठंडा पड़ जाएगा। इतनी से बात समझ लेना, ये ठंडा पड़ जाएगा। हमने हीट छीनी, और ये काम आप करते हो, हम जो मम्मियाँ होती है ना, मम्मी, उनको भी पता है ये हीट छीनने वाला काम। वो क्या करेंगे, कई बार ना, मान लीजिए यहाँ पे एक पतीला है, इस तरह से ये बर्तन है, इसके अंदर हमने क्या है, पानी डाल दिया, मान लो गर्म दूध डाल दिया, मैंने कुछ भी कोई चीज़ ऐसे डाल देता हूँ, कोई चीज़ इसके अंदर डालता हूँ, मान लो चलो दूध है इसके अंदर, और वो गर्म है। मम्मी पता क्या करेगी, इसके ऊपर यहाँ पे पानी का छिड़काव कर सकती है, यहाँ से छिड़काव कर सकती है, वो ठंडे पानी का छिड़काव करेगी, ठंडा पानी का छिड़काव करेगी। और वो क्या होगा, गर्म दूध ये पानी के टच, इसके पहले बर्तन के टच में, और बर्तन पानी के टच में, पानी यहाँ से जो आएगा बाहर से, वो बर्तन के टच में आके हीट छीन के इसकी और नीचे जाएगा, और गर्म होके नीचे गिर जाएगा, गर्म होके नीचे गिर जाएगा, इसकी हीट छीन जाएगा, और हमारा दूध ठंडा हो जाएगा। ये करते हैं, ये करते हैं एक्चुअल में, ठीक है। दूध वाली बोतल नहीं होती, छोटे बच्चों की दूध की बोतल होती है, ठीक है, इस तरह से दूध की बोतल होती है। अब दूध की बोतल को भी क्या करते हैं, ऐसे दूध डाल के उसको पानी के नीचे कर देते हैं, इसको ना इस तरह से पानी के नीचे कर देंगे। वो भी क्या कर रहे हैं एक्चुअली, यहाँ पानी ऊपर पानी के नीचे कर देंगे इस तरह से, तो वो भी क्या कर रहे हैं एक्चुअली में, हीट छीनी जा रही है। यहाँ पे ठंडा पानी था, ठंडे पानी की धार के नीचे किया, और यहाँ पे गर्म पानी निकल गया, ठीक है, नीचे गिर गया, हमारी बोतल वो है ठंडी होगी। जब आपको आम दुनिया में हीट एक्सट्रैक्ट होना, हीट छीनना ये दिखने लग गया ना, तो भाई आपकी ये रेफ्रिजरेशन तो मजाक है, ये तो मजाक है, ठीक है। तो आपको बात समझ आ गई ये क्या है। इसके फायदे बहुत हैं, फायदे हैं कि आप जो मान लीजिए पदार्थ हैं, जो आप सब्जी वगैरह को ठंडा करना चाहते हो, सब्जी को ठंडा करना चाहते हो, वो ठंडा कर सकते हो इन चीज़ों से, ठीक है। और चीप भी है, आप आराम से, कोई ज़्यादा खर्चा नहीं है इसमें, कोई कंप्रेसर नहीं लगा रहे, कुछ नहीं कर रहे, बहुत अच्छा है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, बार बार आइस डालनी पड़ती है, इसके अंदर बार बार आइस डालनी पड़ेगी, और प्लस इसका पानी यहाँ से पानी गिरता रहेगा, बार बार ज़्यादा से ज़्यादा पानी गिरता रहेगा, ये प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स भी साथ साथ चलती है। लेकिन हमें क्या पढ़ना है, आइस रेफ्रिजरेशन को पढ़ना है, इसलिए भाई ये तो आइडिया लगाना ही पड़ेगा किस तरह से हमें इसको करना है। आगे चले सर।
आगे चलिए, यहाँ पे एडवांटेजेस लिखे हैं, प्लीज इसको लिख लेना। अगर आप इनको थोड़ा सा मैं आपको इसके इंग्लिश भी पढ़ा दूं, नहीं तो कई बच्चे कहेंगे सर इंग्लिश में नहीं समझ आया, तो इंग्लिश में मैं समझाता हूँ। कई बच्चे मेरे हैं स्टूडेंट जो इंग्लिश में पढ़ते हैं। ओके, देखो, व्हेन द फ्रीजिंग मिक्सचर दैट इज आइस एंड कॉमन सॉल्ट आर मिक्स्ड, तो हम क्या कर देते हैं, फ्रीजिंग मिक्सचर कह बोल देते हैं इसको, किसको, सॉल्ट और आइस को मिक्स करके, ठीक है, इन प्रोपोर्शन 3:1 बाय वेट, वेट के हिसाब से 3:1 हम इसमें डालते हैं। द टेम्परेचर फॉल्स -22 डिग्री सेंटीग्रेड, तो टेम्परेचर जो है वो नीचे गिर जाएगा, -22 डिग्री पे आ जाएगा। इन दिस प्रोसेस एट फर्स्ट आइस मेल्ट बाय टेकिंग द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन फ्रॉम द सॉल्ट, पहले तो वो क्या करेगा, आइस जो है सॉल्ट की हीट ले लेगा, सॉल्ट की हीट लेगा। द सॉल्ट देन डिजॉल्व इन द मेल्टेड आइस एंड टेक्स हीट ऑफ द सोल्यूशन, तो क्या करेगा, वो सॉल्ट जो है वो अब घुलनशील हो जाएगा, पानी में घुलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आइस थोड़ी थोड़ी मेल्ट होनी स्टार्ट होगी, अब उसमें घुल जाएगा, ठीक है। अब उससे क्या होगा, अब पूरा सोल्यूशन जो है वो उसमें वो घुल गया, अब सोल्यूशन और ठंडा हो जाएगा, इसका मतलब वो -22 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ जाएगा। आपकी जो आइस है वो 0 डिग्री पे है, लेकिन अगर आपने नमक डाल दिया तो आपने टेम्परेचर डाउन कर दिया आपने उसका, बताओ क्या आइडिया है, ठीक है। तो रिजल्टिंग इन फर्दर फॉल इन टेम्परेचर, द वाटर filled in the enclosed coil gets chilled and goes into the circulation after taking heat from the refrigerating space, तो कहता है वाटर जो पाइप्स में है वो रेफ्रिजरेटिंग स्पेस से हीट छीनेगा और दोबारा से ठंडा होने के लिए आ जाएगा, ठीक है। एंड द प्रोसेस बिकम्स कंटिन्यूस, इसी तरह से प्रोसेस चलती रहती है। बात समझ आ गई। एडवांटेजेस लिख लो इसके, एडवांटेजेस क्या है, टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन ऑफ फ्रेश वेजिटेबल्स, पोल्ट्री एंड फिश ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन, आइस रेफ्रिजरेशन इज प्रेफर्ड, तो कहता है कि अगर आपने फ्रेश वेजिटेबल ट्रांसपोर्टेशन करनी है, पोल्ट्री के लिए मतलब अंडा वगैरह के लिए और फिश के लिए ट्रांसपोर्टेशन करनी है, तो वहां पे ये ठूस देते हैं भाई, ठीक है। मान ले मछली है, उसके आसपास में आइस डाल दी और नमक डाल दिया, फिश आराम से वो ठंडी रहेगी, ठीक है, वो खराब नहीं होगी। ओके, इट मेंटेन्स द अपीयरेंस ऑफ द ईटेबल प्रोडक्ट्स, तो ईटेबल प्रोडक्ट की अपीयरेंस मतलब उसकी शक्ल, उसका अच्छा दिखना, वो उसको भी बचा के रखता है। डिसएडवांटेज, द आइस इज फेड टू द रेफ्रिजरेटर इज एट द रिपीटेड इंटरवल, तो बार बार आपको डालना पड़ेगा, ठीक है, विच इज इनकन्वीनियंट एंड अनइकोनॉमिकल, तो भाई बार बार डालना पड़ेगा तो मुश्किल है, मतलब थोड़े टाइम के लिए आपने ट्रांसपोर्ट करना है, 50 किलोमीटर जाना है तब तो आपके लिए ठीक है, लेकिन आपने 1000 किलोमीटर का सफर करना है तो इसके लिए ये ठीक नहीं है ना। ओके, कंट्रोलिंग द रेट ऑफ रेफ्रिजरेशन मेक्स इट डिफिकल्ट टू मेंटेन द डिजायर्ड लो टेम्परेचर, कंट्रोल नहीं करा जा सकता। आजकल क्या, आजकल फ्रिज देखो ऊपर ना डिस्प्ले भी आता है, आप कितना माइनस करना चाहते हो, -1, -5, -7, -10, माइनस में वो भी बताएगा कहाँ पे मेंटेन करना चाहते हो। इसमें ऐसा थोड़ा है कि हम इतना चाहते इतना ही होगा ना, वहां पे नहीं होगा, ठीक है जी, सिंपल। नेक्स्ट करें। हेलो दोस्तों, क्या आप जूनियर इंजीनियर बनना चाहते हैं और पाना चाहते हैं सरकारी नौकरी या किसी प्राइवेट कंपनी में इंटरव्यू क्लियर करना चाहते हैं, चाहे कोई भी एग्जाम हो, SSC JEE, RRB JEE, इसरो, NHPC, ऑल स्टेट AE JEE एग्जाम के लिए सबके लिए एक ही कोर्स काफी है, ऑल इन वन AE JEE कोर्स। इस कोर्स में आपको मिलेंगी लाइव क्लासेस, रिकॉर्डिंग्स, PDF नोट्स, टेस्ट जो आपको हेल्प करेंगे आपके एग्जाम को क्लियर करने में। इसके अलावा आपको जो भी डाउट्स है आप मेरे से डायरेक्टली पूछ सकते हैं, तो देर ना करें, आज ही ज्वाइन करें ऑल इन वन AE JEE कोर्स को।